जरा एक ऐसे फ्यूचर के बारे में सोचिए जो सीधा किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकला लगता है। एक ऐसा फ्यूचर जहां हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ देख और सुन नहीं सकती बल्कि सूंघ भी सकती है। आज हम इसी कमाल की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, यानी डिजिटल सेंट टेक्नोलॉजी। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक फूड डिलीवरी ऐप पर स्क्रॉल कर रहे हैं और आपको सिर्फ बिरयानी की फोटो ही नहीं दिख रही बल्कि उसकी महक भी आ रही है। क्या यह सच में पॉसिबल है? आज हम इसी सवाल की जड़ तक जाएंगे। अच्छा, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक बड़ी कंफ्यूजन दूर करते हैं। डिजिटल सेंट टेक्नोलॉजी असल में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक है स्मेल सेंसिंग यानी खुशबू को पढ़ना, एक इलेक्ट्रॉनिक नाक की तरह, और दूसरा है स्मेल एमिटिंग यानी खुशबू को बनाना, बिल्कुल एक सेंट प्रिंटर की तरह। तो चलिए पहले पार्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नोज। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये कोई फ्यूचर का सपना नहीं है। ये टेक्नोलॉजी आज हमारे बीच मौजूद है और इस्तेमाल भी हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक नोज या ई नोज आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी नाक की तरह ही किसी भी स्मेल के केमिकल सिग्नेचर को एनालाइज करता है। यहां ये याद रखना जरूरी है कि ये खुशबू बनाता नहीं है, ये सिर्फ उसे पढ़ता है या पहचानता है। और इसके जो यूजेस हैं वो सच में कमाल के हैं। जैसे फूड इंडस्ट्री में ये पता लगा सकता है कि फैक्ट्रीज में दूध खराब तो नहीं हो गया है, जिससे क्वालिटी बनी रहती है। मेडिकल फील्ड में तो ये कमाल कर रहा है। ये सांस की गंध से डायबिटीज या लंग कैंसर जैसी बीमारियों का पता लगा सकता है। और सिक्योरिटी में सोचिए, एयरपोर्ट्स पर एक्सप्लोजिव्स या ड्रग्स का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी पहले से ही हमारी दुनिया को ज्यादा सेफ और हेल्दी बना रही है। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर, सेंट इमिटर। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सीधा हमारे उस फूड ऐप वाले सपने से जुड़ती है। लेकिन हाँ, ये अभी भी डेवलपमेंट के शुरुआती दौर में है, माने एखोनो तैयारी होच्छे। तो ये काम कैसे करता है? इसे एक बहुत ही एडवांस्ड प्रिंटर की तरह सोचिए। जैसे प्रिंटर अलग अलग रंगों को मिलाकर एक फोटो बनाता है, वैसे ही ये डिवाइस छोटे छोटे कार्ट्रिजेस में रखे लिक्विड केमिकल्स की बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा को मिक्स करता है। एक कंप्यूटर इसे परफेक्टली कंट्रोल करता है और फिर एक नई स्पेसिफिक खुशबू बनाकर हवा में रिलीज कर देता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ काफी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। आपने 4D या 5D मूवी थिएटर एक्सपीरियंस किए होंगे, जहां जंगल के सीन के साथ मिट्टी की खुशबू आती है। वो इसी का एक एग्जाम्पल है। MIT और हार्वर्ड जैसी जगहों पर रिसर्च लैब्स ने वर्चुअल रियलिटी के लिए स्मेल डिस्प्ले प्रोटोटाइप भी बनाए हैं। कुछ कंपनियों ने तो ऐसे पर्सनल डिवाइसेस बनाने की भी कोशिश की जो मैसेजेस के साथ खुशबू भेज सकते थे, लेकिन वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाए, मेनली कॉस्ट और प्रैक्टिकलिटी की वजह से। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर ये टेक्नोलॉजी मौजूद है तो ये हर जगह क्यों नहीं है? हमारे फोन्स में क्यों नहीं है? इसका जवाब कुछ बड़े टेक्निकल चैलेंजेस में छिपा है। इसके पीछे कुछ सॉलिड टेक्निकल दिक्कतें हैं। पहली बात तो हार्डवेयर की। इतने सारे केमिकल कार्ट्रिजेस को एक छोटे से डिवाइस में फिट करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल है। फिर आता है सॉफ्टवेयर, जिसे ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए कौन सी खुशबू बनानी है। और पिज़्ज़ा या बिरयानी जैसी कॉम्प्लेक्स खुशबू को कुछ केमिकल से एकदम सटीक बनाना, ये तो नेक्स्ट लेवल चैलेंज है। और इन सब के ऊपर कॉस्ट, साइज और स्पीड भी बड़ी प्रॉब्लम्स है। मतलब एक खुशबू रिलीज करके हवा को तुरंत साफ करना ताकि दूसरी खुशबू मिक्स ना हो जाए। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इन सभी चैलेंजेस को पार कर लें तो क्या ये एक अच्छी चीज होगी? बिल्कुल, शॉपिंग का एक्सपीरियंस ही बदल जाएगा, जहां खरीदने से पहले किसी चीज की ताजगी को सूंघा जा सकेगा। फूड कंपनीज के लिए तो ये एक जबरदस्त मार्केटिंग टूल बन जाएगा। और फूड से हटकर भी इसका यूज एजुकेशन में केमिकल रिएक्शन समझाने के लिए या थेरेपी में अरोमा थेरेपी के लिए भी हो सकता है। तो चलिए अब अपने ओरिजिनल सवाल पर वापस आते हैं। आखिर हमें अपने फोन से खुशबू कब तक मिल सकती है? एक रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है? एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को कंज्यूमर मार्केट तक आने में अभी भी लगभग 5 से 10 साल लग सकते हैं। ये अचानक से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। पहले कुछ खास प्रोडक्ट्स में और फिर शायद मेन स्ट्रीम में। तो शुरू में ये दिखेगा कैसा? चांसेस ये हैं कि खुशबू सीधे आपके फोन के अंदर से नहीं आएगी। ज्यादा लाइकली ये है कि कंपनियां एक छोटा सा अलग से डिवाइस बेचेंगी, एक डोंगल या क्लिप ऑन जैसा, जिसे फोन के पास लगाया जा सकता है और वो आपके साथ मिलकर खुशबू रिलीज करेगा। तो ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हम स्मेल को डिजिटाइज करने में कामयाब हो गए तो अगला डिजिटल सेंस कौन सा होगा? स्वाद या फिर टच? भविष्य सच में काफी एक्साइटिंग होने वाला है।